वेलकम एवरीवन। आप देख रहे हो मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब 2024 में कौन कौन सी जॉब हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, जिनमें आप अप्लाई कर सकते हो। इंस्टेंट इन्फॉर्मेशन के लिए टेलीग्राम पर आप हमें फॉलो कर सकते हो। यूट्यूब पर आपको चैनल देख रहे हो मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो कौन सी जॉब है जिसका आज डिस्कशन होने वाला है, बिकॉज देखो आज की डेट में बहुत कम एप्लीकेशन है जो अवेलेबल है बच्चों के लिए, लेकिन ये एक ऐसा एप्लीकेशन है जिसमें फीस आपकी बिल्कुल ना के बराबर होगी। फीस ना के बराबर यानी नॉट एप्लीकेबल, समझ सकते हो आप इसको। अच्छी जॉब समझी जाती है अगर आप डिफेंस में सर्व करना चाहते हो तो। डिफेंस की सिविलियन पोस्ट होने वाली है बच्चों। ये सिविलियन आपको समझ में आना चाहिए। सारे के सारे वो रूल्स फॉलो होते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज पे फॉलो होते हैं, बिकॉज वो सिविल एम्प्लॉयज होते हैं। तो ऐसे ही डिफेंस में भी सिविलियंस होते हैं, जिनमें से आपकी एलडीसी की पोस्ट होगी, हिंदी टाइपिस्ट की पोस्ट होगी और ड्राइवर की पोस्ट होगी। इन 3 पोस्टों का डिस्कशन करेंगे और साथ के साथ ये वीडियो इंपॉर्टेंट हर स्टेट के कैंडिडेट के लिए रहने वाली है, लेकिन स्पेशली यहां पे बात करेंगे हम दिल्ली वाले कैंडिडेट्स के लिए, पंजाब वाले कैंडिडेट्स के लिए और आपके चंडीगढ़ या जो हरियाणा का जो रीजन है उससे रिलेटेड। बाकी अगर आप वेस्ट बंगाल से या अदर किसी ऐसे स्टेट से बात करते हो जो आपको एडवर्टाइजमेंट में देखने को मिलता है, तो आप भी अप्लाई कर सकते हो। क्लर्क की पोस्ट होने वाली है, हिंदी टाइपिस्ट की पोस्ट होने वाली है, ड्राइवर की पोस्ट होने वाली है। ठीक है, तो एक एक पोस्ट का एक एक स्टेट वाइज, एक एक डिवीजन वाइज डिस्कशन होगा। है आपकी एयरफोर्स के अंडर। ठीक है, एयरफोर्स के अंडर है, बट आपने फौजी नहीं बनना है। कभी कोई सोचे कि ये हमारे काम की नहीं है, ये ऑब्वियसली आपके काम की है, बिकॉज सिविलियन पोस्ट है ये। ठीक है, सिविलियन पोस्ट कौन सी होती है? जैसे आपने निटर में अप्लाई किया, आपने पीजीआई चंडीगढ़ में अप्लाई किया, आपने TSSB में अप्लाई किया, तो वो सारी पोस्टें सिविलियन पोस्टें होती हैं। कल को कोई जेई लगता है तो वो सिविल पोस्ट है, लेकिन अगर डिफेंस में आप सिविलियन लगते हो तो ये वो वाली पोस्टें हैं जो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एक एक पोस्ट आपने देखनी है, सामने आपको स्क्रीन पे दिखेगा। ये सबसे पहले जो डिस्कशन है ना, ये जो हेडक्वार्टर है ना वेस्टर्न एयर कमांड का, वो आपको पता है नई दिल्ली। ठीक है, इसमें एलडीसी की पोस्टें हैं, आप देखोगे 4 पोस्ट हैं, लेकिन कौन सा है भाई? ये सुब्रोता पार्क वाला एयरफोर्स स्टेशन है। इनके जो कमांडिंग ऑफिसर हैं उनके अंडर ये पोस्ट निकली है 4 पोस्टें, जिसमें जनरल की कोई पोस्ट नहीं होगी, ओबीसी की होगी, एससी की होगी, एसटी की होगी और ईडब्ल्यूएस की होगी। ठीक है, अब देखो ये वाली लाइन आपको समझाने की ना जरूरत नहीं पड़ेगी, साफ साफ लिखा हुआ है, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है बच्चों आपका J&K के लिए। तो अगर कोई कैंडिडेट है जो J&K के लिए नहीं फिल करना चाहता, उसको लगता है कि उसको नॉर्दर्न रीजन में दिल्ली या चंडीगढ़ या पंजाब के एरिया में रहना है, तो इसको आप इग्नोर कर सकते हो। ठीक है, और अगर कोई जेके से है जो वीडियो हमारी देख रहा है तो उनके लिए ये प्रीफरेबल रहेगा। अब आ जाता है आपका एयरफोर्स स्टेशन जो पालम है, जहां पे पालम एयरपोर्ट है, पता है ना आपको, नई दिल्ली। यहां पे भी भाई आपकी एलडीसी की पोस्ट है, टोटल 4 पोस्ट है। इसमें जनरल की भी पोस्टें रहने वाली हैं, साथ के साथ ओबीसी की भी पोस्ट देखने को मिल जाएगी आपको। ठीक है, अब आ गया हरियाणा का जो हमने आपसे बात करी थी। ये कौन सा है? ये एयरफोर्स स्टेशन अंबाला कैंट वाला है। तो ये हो गया ना हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ वालों के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी, बिकॉज उनके नियरेस्ट होता है ये। तो बच्चों यहां पे 2 पोस्ट हैं, ये ध्यान रखना, जनरल की नहीं है, ओबीसी की है और आपका एससी की है। ऐसे ही हिंदी टाइपिस्ट की 1 पोस्ट है, वो केवल जनरल के लिए रखी गई है। अब आपने क्या करना है, हिंदी टाइपिस्ट में क्या रिक्वायर्ड है, कंफ्यूज नहीं होना, बिकॉज गुड न्यूज मिलेगी आपको हिंदी टाइपिस्ट और एलडीसी से रिलेटेड, वो हम आपको वीडियो में आगे समझाएंगे। क्लियर हो गया? अच्छा, दुआबे वाला जो आदमपुर का एयरफोर्स स्टेशन है जलंधर के अंडर आता है, तो ये पंजाब की पोस्ट हो जाएगी। तो बच्चों यहां पे देखोगे आप क्लर्क की भी पोस्ट है, हिंदी टाइपिस्ट की भी पोस्ट है, और आपका जो CMT होता है सिविलियन मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट ड्राइवर, जो ड्राइवर की पोस्ट है, ये 1 पोस्ट रखी गई है। ठीक है, हिंदी टाइपिस्ट की इसमें EWS कैटेगरी की पोस्ट है। तो आप ये सारा देख रहे हो पोस्टों बाइफर्केशन जो भी है, आपने समझना जरूरी है। जिस रीजन से बिलोंग करते हो वो आप एप्लीकेशन फिल कर सकते हो। ठीक है, कितने एप्लीकेशन आप फिल कर सकते हो ये भी बात आपको बताएंगे। पठानकोट वाला एयरफोर्स स्टेशन जो है पठानकोट पंजाब में है, ये भी आप देख सकते हो, हिंदी टाइपिस्ट ड्राइवर ये पोस्टें आपको देखने को मिलेंगी।
अब आ जाएगा आपका रजोकरी। ये रजोकरी नई दिल्ली है तो नई दिल्ली वालों के लिए वही ऑप्शन है, या चंडीगढ़ हरियाणा से जो बंदे हैं उनके लिए ये ऑप्शन अच्छा हो सकता है। हिंदी टाइपिस्ट की बात करेंगे तो ये एक यूपी का एयरफोर्स स्टेशन है सरसावा यूपी, तो यहाँ पे हिंदी टाइपिस्ट की है, लेकिन ये केवल एसटी का कैंडिडेट ही फिल कर सकता है। तो अभी आपने देखा किसकी बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं आपके हेड क्वार्टर जो आपका वेस्टर्न कमांड का है। ठीक है, कौन सी कमांड है ये? एयरफोर्स की कमांड है, न्यू दिल्ली के जो अंडर आते हैं। ये आपने टोटल 8 पोस्टें देखी 8 डिवीजनों में। नेक्स्ट भी आपको दिखाई जाएगी। नेक्स्ट है आपका 9th में बच्चों देखोगे ये आपका सूरतगढ़ का है। अगर कोई बच्चा राजस्थान से है तो वो ये देख सकता है, बिकॉज ये जनरल की पोस्ट है। ठीक है, अब हरियाणा के सिरसा से बिलोंग करता हो कोई, या हरियाणा से ही बिलोंग करता हो, तो हिंदी टाइपिस्ट की एक पोस्ट है जो आपका ओबीसी के अंडर देखने को मिलती है। क्लियर? चंबा, अब कोई हिमाचल से अगर है तो एलडीसी की 2 पोस्ट हैं, दोनों की दोनों पोस्टें आपकी जनरल कैटेगरी के लिए रिजर्व हैं। ठीक है, अब ये जो चंडी मंदिर है ना, ये तो बिल्कुल हरियाणा वालों के लिए पंचकुला में आता है ये, और चंडीगढ़ वालों के लिए बेस्ट रहेगा अगर आपने हिंदी टाइपिस्ट के लिए अप्लाई करना है, बिकॉज एक पोस्ट है और एक पोस्ट आपकी जनरल की ही है। फरीदाबाद में भी मिलेगा एयरफोर्स स्टेशन में देखने को आपको क्लर्क की पोस्ट, एक पोस्ट है, एक पोस्ट जनरल के लिए है। तो टोटल हमने बात कर ली आपकी हेड क्वार्टर वेस्टर्न एयर कमांड। ठीक है, तो ये वेस्टर्न एयर कमांड है जो इसका हेडक्वार्टर आपको पता है नई दिल्ली है। कौन कौन से थे? सुब्रोता पार्क, पालम, सूरतगढ़, सिरसा, चंडी मंदिर, फरीदाबाद। ठीक है, और यूपी में भी था एक, वो अपने जेके का भी था, जे&के का, वो भी आपने देखा। तो टोटल जो पोस्टें हैं ना वो आपकी 30 पोस्टें हैं इस डिवीजन के अंदर। ठीक है, वैसे जो हम बात करेंगे ना ये पोस्टें आपकी अराउंड 200 के आसपास हैं, 180 के आसपास या 200 के आसपास पोस्टें हैं जिनका हम डिस्कशन इस वीडियो में कर रहे हैं। अब आपने ये फोकस करना है आपके रीजन से कौन सा है जो आप फिल कर सकते हो। अब ये डलहौजी वाला जो चंबा का आपको दिखाई दे रहा है, तो हिमाचल से अगर कोई कैंडिडेट है तो उसके लिए बेटर अपॉर्चुनिटी है ये, है ना। बट फिर भी ये आपके माइंड पे डिपेंड करेगा आपने कहां अप्लाई करना है। ठीक है, एक से ज्यादा अप्लाई करना है वो भी बात हम आपको बताएंगे, बट आप पहले इनका बाइफर्केशन समझो, फिर आपको ये चीज क्लियर करेंगे। अब आ जाएगी बच्चों ट्रेनिंग कमांड की बात। तो ट्रेनिंग कमांड कहां कहां पे है भाई? ऑफिसर्स के ट्रेनिंग कमांड है बेंगलुरु के अंदर, तो यहां पे एलडीसी की भी पोस्ट है, टाइपिस्ट की भी पोस्ट है। बेंगलुरु के जलाली के अंदर है जहां पे एलडीसी 2 हैं और आपका ड्राइवर की एक पोस्ट है। एक आपका ये भी बेंगलुरु, अब आप देख रहे हो सारे बेंगलुरु के हैं ना ये, लेकिन कमांडिंग ऑफिसर कोई ट्रेनिंग का है, कोई सीटीआई का है, कोई ईटीआई का है। तो यहां पे आप देख सकते हो एक पोस्ट क्लर्क की, 2 पोस्ट, यहाँ पे 4 पोस्ट है क्लर्क की, है ना। ये आपकी 1 पोस्ट है। ये अलग अलग है कमांडेंट, जो जैसे हॉस्पिटल, अब आप ये देखोगे ये हॉस्पिटल की पोस्ट है। अगर कल को आपका सिलेक्शन होता है कमांडेंट कमांड हॉस्पिटल, तो ये आपका बेंगलोर में होगा, तो आप यहां पे अप्लाई कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो अभी आपने देखा ये ट्रेनिंग कमांड की बात कर रहे हैं, तो ये पोस्टें आपने देख ली। चलो अभी ट्रेनिंग कमांड की और भी बची हुई है। बिदर का है, यहां पे क्लर्क की 2 पोस्टें हैं। बेलागवी है, ये 1 पोस्ट है। चेन्नई, अगर कोई तमिलनाडु साइड से उधर से बिलोंग करता हो साउथ से, तो 7 पोस्टें आपको क्लर्क की देखने को मिलेंगी, एक ड्राइवर की देखने को मिलेगी। ये चेन्नई, ये भी चेन्नई, ये भी चेन्नई, ये भी चेन्नई, ये हैदराबाद, ये सिकंदराबाद। ठीक है, अगर कोई बच्चा हमारी वीडियोस, अब देख यूट्यूब चैनल पे देखो बच्चों अवेलेबल होती हैं ये, अगर आप हैदराबाद से बिलोंग करते हो तो आपके लिए ये इन्फॉर्मेशन काम आएगी, चेन्नई की हो तो ये इन्फॉर्मेशन काम आएगी, ये इन्फॉर्मेशन चेन्नई वालों के लिए काम आएगी। तो आपने देखना है, समझना है। ठीक है, तो ट्रेनिंग कमांड की हमने सारी बातें कर ली। अभी 2 पोस्टें और बची हैं, ये भी आपके सिकंदराबाद, ये भी सिकंदराबाद, लेकिन यहाँ पे हिंदी टाइपिस्ट की पोस्टें हैं, ये जनरल में है, ये ओबीसी में है। ठीक है, तो ट्रेनिंग जो कमांड है एयरफोर्स का, उस ट्रेनिंग कमांड में टोटल सिविलियन जो पोस्टें बच्चों आपको देखने को मिली, वो पोस्टें देखने को मिली 39 पोस्टें, जिनमें से जनरल की 15 पोस्टें हैं, ओबीसी की 10 पोस्टें हैं। ठीक है, एससी वाले बच्चों के लिए 7 हैं, एसटी का कैंडिडेट है तो 2 हैं, और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से आता है तो 5 हैं, और कोई डिसेबल्ड भी है ना तो उसकी 2 पोस्ट हैं। और जो रिटायर्ड
एक्स सर्विसमैन होते हैं उनके लिए 1 है। तो ये टोटल आपको बाइफर्केशन देखने को मिला बच्चों 39 पोस्ट का। तो ट्रेनिंग कमांड की बात क्या है हमने आपके सामने कंप्लीट कर दी है। अब नेक्स्ट बात करेंगे, ये आ जाता है आपका मेंटेनेंस कमांड। ठीक है, कौन सा है अब आपका HQ मेंटेनेंस कमांड। तो मेंटेनेंस कमांड में कौन कौन सी पोस्टें हैं देखो, अगर आप नागपुर से हो तो क्लर्क की 6 पोस्टें हैं, कानपुर से हो तो क्लर्क की 1 है, ड्राइवर की 1 है, कानपुर से हो ये फिर 1 और हिंदी टाइपिस्ट रखा गया है, ये भी आपकी कानपुर, ये भी कानपुर, ये भी कानपुर। ठीक है, तो आपने देखा 1 1 और ये 3 आपकी क्लर्क की पोस्ट है। चंडीगढ़ वाले बच्चे हैं जो चंडीगढ़ से बहुत सारे बच्चे हमें फॉलो करते हैं, तो चंडीगढ़ में देखोगे आप 2 क्लर्क की पोस्ट हैं, जिनमें से 1 जनरल है और 1 EWS। ठीक है, तो ये आप अप्लाई कर सकते हो। टाइपिस्ट की 1 पोस्ट है, तो ये केवल SC का कैंडिडेट है वो ही अप्लाई कर सकता है। क्लियर हो गया। तमिलनाडु में अप्लाई करना है तो क्लर्क की पोस्ट है, ये पुणे की है आपकी, और ये आपकी पोस्ट है। एडवर्टाइजमेंट आपके साथ शेयर कर देंगे बच्चों, ये थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है, एयरफोर्स का है ना, 10th पोस्ट है ये आपकी, ये भी 1 क्लर्क की पोस्ट है। ठीक है, मेंटेनेंस कमांड में अभी और भी पोस्टें निकलती हैं, नासिक महाराष्ट्र के अंदर, असम गुवाहाटी, गांधीनगर गुजरात, चेन्नई इलाहाबाद यूपी के अंदर और MP के अंदर। ठीक है, ये आपको 1 पोस्ट देखने को मिलती है। चेन्नई की ये 8 सबसे ज्यादा पोस्टें हैं, इसमें आपकी महाराष्ट्र में 6 पोस्टें सबसे ज्यादा है। ठीक, तो एडवर्टाइजमेंट आपको पता है ना ये किस चीज का है, ये है LDC का, ड्राइवर का, और तीसरी पोस्ट आ जाती है आपकी टाइपिस्ट। कौन सा टाइपिस्ट, हिंदी टाइपिस्ट है ना शायद, चेक करें, ऑब्वियसली हिंदी टाइपिस्ट है। ठीक है, अब बात करेंगे जो आपका सेंट्रल एयर कमांड है। सेंट्रल एयर कमांड का ये हरियाणा वालों के लिए अच्छा रहेगा जो नियरेस्ट पड़ते हैं आगरा के। ठीक है, दिल्ली वाले कैंडिडेट्स के लिए भी अच्छा रहेगा, यूपी वाले कैंडिडेट्स के लिए प्रयागराज, लखनऊ और ये आपका आगरा, ये सारे के सारे एप्लीकेबल हैं। 2 LDC की हैं, एक यहाँ पे LDC है, टाइपिस्ट की 1 है, लोअर डिवीजन क्लर्क 3 देखने को मिलेंगे आपको प्रयागराज में। तो टोटल यहाँ पे 8 पोस्टें आपकी किस में आ जाती हैं, ये आपकी सेंट्रल कमांड के अंदर आ जाती है, जो सेंट्रल एयर कमांड है। ठीक है, पोस्टें बहुत हैं, लेकिन आपने देखना है आपने कहां पे फिल करना है। फिर भी कोई क्वेरी होती है आपकी तो आप हमें ईमेल कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हो आप चाहे तो। बाकी वीडियो अगर आपको बच्चों इंफॉर्मेटिव लगती है तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, लाइक करना इस वीडियो को। फर्स्ट टाइम का कोई भी कैंडिडेट होगा तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह की इंफॉर्मेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। ये आ जाता है अब आपका ईस्टर्न कमांड, इसमें जो बंगाल से है, आसाम से है, बंगाल आसाम, बंगाल आसाम। ठीक है, तो ये आपको पोस्टें वहां पे देखने को मिल जाती है। टोटल मोस्टली इसमें LDCs की पोस्टें हैं सारी की सारी। हो गया ना आपको क्लियर। आसाम के अंदर ये भी आसाम की पोस्ट है, ये भी आसाम की, ये वेस्ट बंगाल, आसाम, झारखंड अगर कोई बिलोंग करता है, मेघालय से कोई बिलोंग करता है, तो टोटल आपको इस कमांड के अंदर देखने को मिली 21 पोस्टें। ठीक है बच्चों, चलो अब सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारी कमांड होगी या प्लेस होगा वो देखो, ड्रीम सिटी चंडीगढ़, नई दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, क्योंकि मोस्टली कैंडिडेट हमें इन ही स्टेटों से फॉलो करते हैं। तो अगर नई दिल्ली के लिए आपने करना है तो आपके लिए जो AOC है ना, एयर ऑफिसर कमांडिंग, कौन सा, इनके जो सेंट्रल अकाउंट का ऑफिस है वो कहां पे है, वो सुब्रोता पार्क है ना, सुब्रोता पार्क, नई दिल्ली। अब नई दिल्ली में सबसे ज्यादा LDC की पोस्ट हैं बच्चों, 24 पोस्ट हैं, जिनमें से 8 आपको जनरल की मिलेंगी, 7 आपको OBC की मिलेंगी, 4 आपको SC की मिलेंगी, 3 आपको ST की मिलेंगी, 2 आपको EWS की मिलेंगी, और फिजिकली डिसेबल्ड के लिए ईएमआर पोस्टें हैं वो 4 हैं। ठीक है, डिसेबल्ड के लिए, और एक्स सर्विसमैन के लिए भी अच्छी खासी पोस्टें 7 पोस्ट। ठीक है, तो ये आपके लिए गुड चॉइस हो सकती है जो शायद चंडीगढ़ से भी बिलोंग करता हो, बिकॉज न्यू दिल्ली प्राइम लोकेशन है, एयरफोर्स का एरिया है, अकाउंट्स के जो ऑफिस है वहां पे ये जॉब होगी आपकी क्लर्क। ठीक है, नेक्स्ट आप देखोगे ये भी आपका एयरफोर्स स्टेशन रेस कोर्स की है, नई दिल्ली की पोस्ट है, लेकिन यहाँ पे आपको 7 क्लर्क मिलेंगे, 1 टाइपिस्ट मिलेगा, टोटल 8 पोस्ट हैं। तो ये भी आपके लिए गुड हो सकती है अगर दिल्ली के लिए आपने अप्लाई करना है तो।
नेक्स्ट आप देखोगे सुब्रोता पार्क का जो रिकॉर्ड ऑफिस है, क्योंकि एयरफोर्स का रिकॉर्ड ऑफिस वहीं पे है सुब्रोता पार्क, तो इस रिकॉर्ड ऑफिस के अंदर भी क्लर्क की आपको अच्छी खासी पोस्टें मिलेंगी, जो आपकी 8 पोस्टें हैं। ठीक है, टाइपिस्ट की 1 होगी और टोटल हो जाएंगी आपकी 9 पोस्ट। बाइफर्केशन बच्चों देख लेना, ईडब्ल्यूएस की 1 है, एससी की 2 है, ओबीसी की 2 है, जनरल की 3 है। ठीक है, ये पोस्टें आपको गिवन है यहां पे। अब सबसे बड़ी बात इंफॉर्मेशन, तो यंगेस्ट बच्चे जो 18 से 25 के हैं उनके लिए गुड अपॉर्चुनिटी है ये। एज लिमिट की बता देता हूं आपको, ओबीसी से हो तो आपको पता है 3 साल की छूट मिलती है, एससी एसटी से हो तो 5 साल की मिलती है, अगर हैंडीकैप हो आप तो 10 साल की मिलती है। हैंडीकैप के बावजूद अगर आप एससी एसटी से बिलोंग करते हो तो 5 साल और मिल जाते हैं, और हैंडीकैप के बाद 10 साल तो मिलेंगे, और अगर आप ओबीसी से करोगे तो 3 साल और मिल जाते हैं। तो इनके एज क्राइटेरिया अलग रहता है। ठीक है, एक्स सर्विसमैन के लिए अलग से बताया हुआ है, एससी एसटी का आप सबको पता ही है। तो डिपार्टमेंटल अगर कोई एम्प्लॉय, सोचो आप एमटीएस है कोई एयरफोर्स के अंदर, तो वो तो ऑब्वियसली फिल करेगा क्लर्क की पोस्ट। तो उनके लिए क्या है बच्चों, वो अगर जनरल है ना तो उनको 40 साल तक मौका देंगे, ओबीसी है तो उसको 43 तक देंगे, और अगर एससी एसटी है तो उसको 45 साल तक मौका मिल जाएगा। तो ये एज लिमिट की बात है, हमने आपको क्लियर कर दी। केवल दिक्कत उन बच्चों को आएगी जो जनरल हैं, क्योंकि उनको मिलेगा 18 से 25 का मौका। ठीक है, फिर भी बहुत सारे यंगस्टर्स होंगे जो अभी 25 से बिलो हैं, तो आपके लिए गुड अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इस टाइम पे कोई एप्लीकेशन नहीं है, आप अप्लाई कर सकते हो। इसके बारे में हर डिटेल आपके साथ शेयर कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी होती है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, किस तरह से पेपर होता है, क्या क्राइटेरिया रहता है, वो सब हम आपको बताएंगे। एजुकेशन क्वालिफिकेशन बहुत जरूरी है, इसीलिए मैंने आपको बोला हिंदी टाइपिस्ट के लिए आपको सुनना जरूरी है। देखो, लेवल 2 की पोस्ट होती है 7 सीपीसी में, यानी आपकी बेसिक हो जाती है 19,900। ये सब जगह यही मिलेगी आपको लेवल 2। ठीक है, 12th क्लास आपसे रिक्वायर्ड होगी। स्किल टेस्ट का नॉर्म्स देखो, इंग्लिश में टाइपिंग करनी है तो बच्चों 35 की स्पीड है, हिंदी में टाइपिंग करनी है तो 30 की स्पीड है। क्लियर होगी बात? तो देखो, जो हिंदी का टाइपिस्ट है ना बच्चों, हिंदी टाइपिस्ट, तो वो तो समझ लो भाई टाइपिंग हिंदी में ही होगी, 30 की स्पीड आपने रखनी है। गुड अपॉर्चुनिटी होगी, बिकॉज हिंदी वाले कैंडिडेट बहुत कम होते हैं। तो अगर कोई हिंदी वाला इस वीडियो को देख रहा है, अच्छा लगता है, तो आप इसको लाइक करना, वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बिकॉज हिंदी टाइपिस्ट एक पोस्ट भी है ना, तो आप श्योर हो जाओ, अगर आपकी टाइपिंग अच्छी है, आप पेपर क्वालिफाई कर पाते हो, तो सिलेक्शन का आपका एक पोस्ट पे भी चांस बेटर हो जाता है। बाकी क्लर्क के लिए अगर आपने करना है, तो क्लर्क के लिए पेपर के बाद आपने 35 WPM की स्पीड पे टाइपिंग को क्लियर करना है, और आप एलडीसी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो ये बात होगी। 12th कोई ज्यादा बड़ी क्वालिफिकेशन नहीं है, हर किसी के पास होता है। ठीक है, अब ड्राइवर की बात करेंगे। ऑर्डिनरी ग्रेड में ये भी लेवल 2 की पोस्ट है, क्लर्क के बराबर ही सैलरी मिल जाती है। इसमें 10th आपको चाहिए होगी बच्चों। 10th के बाद आपको एक ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए। तो ड्राइविंग लाइसेंस आपका लाइट और हैवी दोनों, ठीक है, लाइट और हैवी आपके पास होने चाहिए। मोटर की नॉलेज होनी चाहिए, 2 साल का लगभग मिनिमम आपको एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है इसमें। तो ये भी बड़ी स्पेसिफिक सी पोस्ट होगी, अगर आपको 2 साल का एक्सपीरियंस है तो आप ये अप्लाई कर सकते हो विद डीएल, जिसमें आपको लाइट और हैवी दोनों रिक्वायर्ड होता है। हो गया क्वालिफिकेशन की बात। अब देखो अप्लाई कैसे करना है। सबसे बड़ी बात यहीं पे आएगी कि अप्लाई कैसे करना है। ऑफलाइन अप्लाई करना है, एक वर्ड में आपको बताया। ऑफलाइन के लिए क्या चाहिएगा, आपको फॉर्म चाहिएगा, फॉर्मेट चाहिएगा, जो हम आपको अलग से शेयर करेंगे अपने टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पर अलग से शेयर करेंगे और आप उसका प्रिंट निकाल के अप्लाई कर सकते हैं। तो देखो कैसे होगा सिलेक्शन बच्चों, होगा जो भी आपके फॉर्म आप फिल करोगे उनकी स्क्रूटनी होगी। उसके बाद एलिजिबल जो कैंडिडेट्स है ना, उसको टेस्ट का डेट बता के ना उनको कॉल लेटर इश्यू किया जाता है। तो इसकी नेट पे कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी आपको, इंडिविजुअली ही आपके पास कॉल लेटर आएगा। आप देख पाओगे कि आपका एग्जाम सेंटर कहाँ है, कब आपका पेपर होने वाला है। क्लियर सी बात है। एलडीसी के लिए देखो क्या है, जीके होगी, जीएस होगी, इंग्लिश होगी, मैथ होगा और ये जनरल अवेयरनेस। मतलब वो बेसिक पार्ट जो हर पेपर में होते हैं वो ही ये पूछते हैं। सेम ऐसा ही रहेगा आपका ड्राइवर के लिए, लेकिन एक ट्रेड टेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन इसमें जरूर जुड़ जाएंगे कि आपको नॉलेज है या नहीं है। तो आपने पेपर का लेवल देख लिया क्या होगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपका पेपर होगा।
जितने भी कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा उनको आपका स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। 100% वेटेज आपकी रिटन एग्जाम की रहती है। मतलब जो टाइपिंग वगैरह जो भी स्किल टेस्ट होगा ना, अगर आप ड्राइवर के लिए अप्लाई कर रहे हो तो वो क्वालिफाइंग होगा, अगर आप टाइपिंग के लिए क्वालिफाई करते हो तो वो भी क्वालिफाइंग होगा। मतलब केवल आपको पास करना है। मेरिट जो बनेगी वो 100% आपके रिटन के मार्क्स पे बनेगी। ठीक है, जितने भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होंगे उनसे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे, तब आपको स्किल टेस्ट देने दिया जाएगा। ठीक है, ये बात क्लियर हुई। अब लास्ट डेट की बात कर लेते हैं। तो बच्चों लास्ट डेट ना, जब इनका एडवर्टाइजमेंट आता है, तो एडवर्टाइजमेंट आप देखोगे ना, ये जुलाई का है, आई होप 31 जुलाई या 28 जुलाई के आसपास का एडवर्टाइजमेंट है। तो उसे 30 दिन मिलते हैं आपको। अब 30 दिन में अगर आप मेरे से पूछोगे तो मैं लास्ट डेट आपको वीडियो की लास्ट स्लाइड में बताऊंगा कि क्या बनेगी। उससे पहले पहले आपने अप्लाई करना। ठीक है, लास्ट डेट का तरीका क्या होगा आपके पास, जो भी रिस्पेक्टिव एयरफोर्स का स्टेशन है वो आपने मेंशन करना है। उस पे आपने कंसर्न जो है 30 डेज के अंदर अंदर एप्लीकेशन को फॉरवर्ड कर देना। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म हिंदी में लो या आप इंग्लिश में लो, फोटो लगा के सेल्फ अटेस्ट करके सारे डॉक्यूमेंट जो आपके सेल्फ अटेस्ट होंगे उस पे आपको 10 रुपए की स्टैंप लगानी है उस एनवलप पे। ठीक है, यानी जैसे ये एनवलप है, इस पे तो स्टैंप लगा के आप भेजोगे, लेकिन इसके अंदर भी एक एनवलप आपने डालना है जिसपे अपना एड्रेस लिखना है, ऐसे 2 करके ना अपना नाम डालना है। जैसे आपका नाम यहाँ पे अविनाश है, ठीक है, आप बिलोंग करते हो, जो भी आपका एरिया होगा, आपने यहाँ पे सपोज करो न्यू दिल्ली का एड्रेस डाल के अपना पिन नंबर डाल के सब कुछ लिख दिया, अपने एड्रेस को 2 करके उस पे आपने 10 रुपए की स्टैंप को ना पोस्ट ऑफिस से ले लेना है, ये स्टैंप को पेस्ट करना है और इस बड़े वाले लिफाफे के अंदर भी एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में उसको अटैच कर देना। ठीक है, एड्रेस आप किसी भी तरीके से हिंदी इंग्लिश में लिख सकते हो। हर एक एप्लीकेशन के लिए अलग से आपने फॉर्म भरना है। अगर आप अलग से अप्लाई कर रहे हो, सोचो सुब्रोता पार्क के लिए अप्लाई कर रहे हो तो एक फॉर्म अलग भरो, है ना, रजौरी के लिए, रजौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो अलग भरो, J&K के लिए कर रहे हो तो अलग फॉर्म भरो। क्योंकि भाई पैसे नहीं लगेंगे, पैसे आपके 10 रुपए ये लगेंगे और जो भेजने का खर्चा है 20, 30, 40 रुपए वो लगेगा। तो सबसे मिनिमम खर्चे में ये फॉर्म भरे जाते हैं, है ना। इनकी नॉलेज शायद आपको कम होगी, तो जिसको भी कोई डाउट रहता है वो हमसे जरूर पूछे और आप अप्लाई जरूर करो अपने रीजन के हिसाब से। तो लिफाफे के अंदर एक तो सेल्फ एड्रेस लिफाफा डाला आपने, एक 2 आपने फोटो डालने हैं उसी के अंदर, लिफाफे के अंदर। एक तो फोटो एप्लीकेशन फॉर्म पे लगानी है, लेकिन साथ में क्या करना है, 2 पासपोर्ट साइज फोटो जो आपने एप्लीकेशन पे फिक्स की है ना, वो आपने इसके अंदर रख देने। बिकॉज जो कॉल लेटर बनाते हैं ना वो भी ऑफलाइन बनता है, उसमें इनमें से एक फोटो उस पर लगा के भेजते हैं। ठीक है, तो ये बात उम्मीद करता हूं बच्चों आपके समझ में आ गई होगी किस तरह से अप्लाई करना है। और कुछ बच्चे होंगे जो बड़ी फास्ट ट्रैक स्पीड से देख रहे होंगे, फिर वो क्वेश्चन पूछेंगे सर अप्लाई कैसे करना है, कौन से एड्रेस पे सेंड करना है। वीडियो उन्होंने देखनी नहीं है, बस खाली पोस्टें देख लेती हैं कहाँ कहाँ निकली है, कितनी निकली। तो इतना टाइम निकालो आप, या तो एडवर्टाइजमेंट को पढ़ना सीखो या फिर कोई अच्छे से आपको समझाता है तो उस वीडियो को समझना सीखो। बच्चों लास्ट डेट आपकी बन जाएगी 28/8। तो आज आप देखोगे ना, आज आपको पता है 7th है, 8th है, 7th है 8th है, तो आपको पता है 8 अगस्त आज है। आपके पास 20 दिन का टाइम है, 20 दिन के अंदर अंदर अपना फॉर्म भर के भेज दो। 28 से पहले पहले पहुंचना चाहिए। ठीक है, 28 से पहले पहले आपका फॉर्म पहुंच जाएगा तो समझो आपने अप्लाई कर दिया। अब ये हमारा रिपीटेड सा स्लाइड होती है, लास्ट स्लाइड। लाइक करना है, शेयर करना है, अच्छा लगा हो तो चैनल को विजिट करो। CCS रूल्स अगर पढ़ने हैं, IIT रोपड़ के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हो तो बेस्ट प्लेटफॉर्म मिलेगा आपको, है ना। बाकी अपकमिंग कोई PGI की रिक्रूटमेंट होगी, चंडीगढ़ की रिक्रूटमेंट होगी, दिल्ली की कोई रिक्रूटमेंट होगी, आपको जरूर बताया जाएगा। बच्चों एक चीज का और बताते हैं हम, जो आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी की लास्ट हमने रिक्रूटमेंट बताई ना, उसमें देखो क्या हुआ है, अभी वो होल्ड पे है ना। तो आप थोड़ा सा वेट करो, जब वो होल्ड हट जाएगा तब आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। बाकी कोई भी क्वेरी होती है आपके सामने है, आप हमसे पूछ सकते हो। अब सिंपल एक बात करेंगे आपसे कि आप एक से ज्यादा अप्लाई कर सकते हो क्या, तो ऑब्वियसली आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, आप एक से ज्यादा स्टेशंस पे अप्लाई करो। सोचो 10 तारीख को पेपर आपका दिल्ली होता है और 10 तारीख को ही चंडीगढ़ होता है, तो बच्चों आपको डिसाइड करना पड़ेगा आपको दिल्ली जाना है या चंडीगढ़। बट मोस्टली आप ज्यादा फॉर्म भरोगे तो आपके चांसेस ये हैं कि डेट आपकी क्लैश नहीं करेगी। ठीक है, क्लैश नहीं करेगी तो आपको गुड अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगी, आपके अच्छे चांसेस
रहते। तो वीडियो कैसी लगी बता के जरूर जाना है कमेंट सेक्शन में। बाकी मिलते हैं नई इंफॉर्मेशन के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक हमारे चैनल पे बने रहिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, सी यू सून।